गुरु को नमन और सभी बच्चों को ओजिमा सर। ओजीमा ओजिमा बच्चों। सर। ओजीमा। बच्चों, ओजिमा सर। उजी में सर। और शुरू चलना है। ओजीमा। सर। ओजिमा सर। हाँ, ओजीमा बाद में करेंगे बच्चों। और आपका होना ही सबसे बड़ा ओजीमा है यहाँ पर। बेटा, आप लोगों का होना ही सबसे बड़ा ओजीमा है। तो आज तीसरा सप्ताह है बच्चों। आज हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्योंकि चीजों को आगे बढ़ते बढ़ते पीछे की चीजों को भूलते रहते हैं ना। और नए मित्र भी कुछ जुड़ते रहते हैं। तो बहुत संक्षिप्त में हम पिछले दो सत्रों की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो पहले तो आपको जब चक्रा सेशन शुरू हुआ तो बताया गया था, आपको याद करना है कि जो चक्राज होते हैं हमारे शरीर में, ये बच्चों एनर्जी बॉडी में होते हैं। ठीक है। तो एक तो एनर्जी बॉडी को जानना ही इस जीवन में आने का, समझो, आध्यात्मिक यात्रा में जो प्राथमिक चरण है या पहला जो पड़ाव है, वो है एनर्जी बॉडी को जानना। और आप देखो इस पृथ्वी पे कितने लोगों से हम मिलेंगे, वो एनर्जी बॉडी को जाने बिना ही फिजिकल बॉडी में रहकर ही पूरा जीवन जीकर चले जाते हैं बच्चों, है ना। तो एक तो ये समझना है कि आपके जीवन की जो यात्रा है वो एनर्जी बॉडी को जानने की है। और ये जो भी जीवन में हमारे घटा रही है, जो भी सुख दुख है बच्चों, ये एनर्जी बॉडी घटाती है। तो एनर्जी बॉडी को जानना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। ठीक है। पहले बच्चों, इससे पहले तो कोई शुरुआत ही नहीं। और इसी एनर्जी बॉडी में चक्र होते हैं। और मैंने बताया था चक्र काम क्या होता है बच्चों इनका। ये बाहर से परमात्मा की जो एनर्जी है, जो इस पृथ्वी पे आ रही है, जिस रूप में आ रही है, प्राण के रूप में आ रही है, तो उस प्राण को हमारे अंदर के शरीर को देते हैं। और ये चक्र, और फिर अंदर के शरीर में जो डिसीज एनर्जी बनती रहती है, अंदर इतना काम चलता रहता है हमारे चारों तरफ। तो अंदर इतनी नाड़ियां हैं, उनमें काम, इतने इमोशंस हैं, तो वहां बीमार ऊर्जा पैदा होती रहती है। उनको बाहर फेंकते रहते हैं। अगर ये चक्र काम ना करें तो हम लोग फट जाएगा शरीर में। इतना महत्व इन चक्रों का है बच्चों। और फिर बताया था आपको, ये चक्र 12 नाड़ियों से जुड़े हैं। और ये जो 12 मुख्य नाड़ियां हैं, ये हमारे मुख्य ऑर्गन से जुड़ी हुई है। लीवर हो गया, किडनी हो गया, गॉल ब्लेडर हो गया, आंतें हो गई। तो जो 12 मुख्य ऑर्गन है व्यक्ति को जीवित रखने के लिए, ये उनको ऊर्जा देती हैं। फिर हमें जानना है, ये 12 नाड़ियां और 36 नाड़ियों से जुड़ी हुई हैं, वो और सूक्ष्म है बच्चों। जो नाक, कान, हाथ, फिंगर्स, मतलब सब जगह छोटी छोटी जगह जा रही है हमारे। तो आंखें जिससे चल रही हैं, पलक झपक रही है, कान काम कर रहे हैं, अंगूठे में हैं। तो ये 36 नाड़ियां और सूक्ष्म हो जाती हैं। और ये सूक्ष्म नाड़ियां पिछले 72,000 नाड़ियों से जुड़ी हुई है। तो कितना बड़ा रहस्य ये हमारा शरीर है। तो ये 72,000 नाड़ियां पीछे और सूक्ष्म शरीरों से जुड़ी हुई हैं। तो ये जानना क्यों जरूरी है, इस पृथ्वी पर आने के बाद कितनी यात्रा हमें करनी है। पीछे सूक्ष्म शरीरों में जो चीजें होती हैं वो इन नाड़ियों से ट्रेवल करते हुए बाहर आती हैं। और चक्राज के माध्यम से, जो चक्र हैं बच्चों, ये तत्वों से संबंध बनाते हैं। और ये हमारा जो जगत प्रकट होता है ना, उससे प्रकट होता है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है वो जी, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा है बच्चों, कि ये जो शब्द आता है, आप बाहर जब बड़े हो जाएंगे पढ़ेंगे, माया जगत। ये सब लोग कहते हैं माया जगत है, मतलब ये सत्य नहीं है जो हम देख रहे हैं। हम परिवार में मम्मी पापा को देख रहे हो, बाहर संसार में देख रहे हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे भी हमें लग रही है, लेकिन संत लोग कहते हैं सत्य नहीं है। और ये सत्य भी है। तो सत्य ये ऐसा सत्य है, सत्य और असत्य थोड़ा सा अंतर समझेंगे। है तो ये बिल्कुल सत्य। पूरी तरह से चोट लगती है, रोना भी होता है, खून भी निकलता है, दुख भी होता है ना। ये सत्य, ये अनंत सत्ता है, वो सत्य है। तो इसकी अनंत सत्ता नहीं है, ये आया और चला गया।
तो एक तो ये समझना था हमने। फिर दूसरी बात पिछले सत्रों में समझाई थी कि ये चक्र बाहर के जो तत्व हैं, पांच तत्व जो है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनसे मिलकर ये जो भी चीजें रचेंगे अंदर, हमारा जो भाव शरीर है, मैंने बताया था सारे सूक्ष्म शरीरों के पीछे भाव शरीर है। भाव शरीर से हमारे फीलिंग्स ट्रेवल करती हुई नाड़ियों से चक्राज में आती है। चक्र बाहर के जो तत्व हैं, उन तत्व की जो एनर्जी उनसे जुड़ती है, और जो भी चीजें प्रकट हो जाती है हमारे जीवन में, चाहे वो नौकरी है, चाहे पैसा है, सुख है, दुख है, जो भी मेरा जीवन है, जो भी संसार है मेरा, वो मेरे चक्र और तत्व घटा रहे। ये तुम्हें जान लेना है। तो जान लेना, क्यों जान लेना है? कि हम हमेशा सुख और दुख के लिए दूसरों को, वैसे तो सुख के लिए तो अपने आप को बताते हैं कारण, भाई सुख है मेरे कारण से है, और दुख का कारण हम बताते हैं दूसरों के कारण से। नहीं, कोई सुख दुख किसी कारण से नहीं, सब कुछ अपने अंदर से क्रिएट हो रहा है। जो भी मेरे जीवन में सुख है चाहे दुख है, यहां से पहले यात्रा शुरू करो, वो मेरे अंदर से क्रिएट। तो ये पहले मैंने पिछले सत्रों में बताया था, ये जानना जरूरी है। अन्यथा कोई भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं होगी। कुछ भी घटना होगी, कुछ भी बाहर हो रहा है, लेकिन वो मेरे अंदर पहले वो बीइंग में पड़ा है कुछ ना कुछ ऐसा, तब वो बाहर प्रकट हुआ, यानी कि वो मेरे एनर्जी से बाहर गया। और बाहर जाने के बाद तत्वों की जो एनर्जी है, जो चारों तरफ एटम्स फैले हुए हैं, जो फोटॉन्स हैं, जो और सूक्ष्म एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जीज है, वो कनेक्ट होती है और एक माया जाल हमारे सामने रच जाता है। तो ये बड़ा समझ की जरूरत है साधकों के लिए। और पांचों सेंसेस इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। हमारे आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है। तो इनके माध्यम से जो अंदर जाएगा, इधर हम प्राण ले रहे हैं, ऐसे प्राण लेते हैं ना हम लोग, ऐसे श्वास लेते हैं, ठीक है ना? तो ये जो श्वास हम लोग ले रहे हैं, ये श्वास के साथ ट्रेवल करके पीछे सूक्ष्म शरीरों तक जाता है। वहां पर एक बहुत अनंत कलेक्शन होती है, वो मिक्स होती है वहां पर, और मिक्स होने पर फिर ट्रेवल करते हुए बाहर चक्रों तक आती है। चक्र उसी तरह के पृथ्वी से या जल से या वायु से, अग्नि से, उसी तरह की एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके वो रच देते हैं। अब उसमें चाहे आपका मित्र आ रहा है, चाहे आपका शत्रु आ रहा है, चाहे आपका मकान आ रहा है, चाहे सुख आ रहा है, चाहे दुख आ रहा है, चाहे कोई भी चीज घट रही है, वो अंदर से शुरू हुई है, हमारी एनर्जी से शुरू हुई है। तो यहाँ ओजीमा क्या शिक्षा देता है बच्चों को? कि सबसे पहले अपनी एनर्जी को बता। ठीक है बच्चों? फिर ओजीमा ने पिछले आगे बढ़ा है, ओजीमा फिर बताया कि चलो हम 7 चक्रों पे काम करते हैं। चक्र तो 112 है। तो मूलाधार चक्र के पीछे बात बताई थी आपको। तो मूलाधार चक्र आपको पिक्चर दिखाई थी, और उसमें बताया था देखो ये हाथी है। तो हाथी क्यों रखा हमारे योगियों ने? प्रतीक, ये चित्र है, प्रतीक पशु है, यानी कि समझाने के लिए योगियों ने बताया कि जो मूलाधार चक्र है बच्चों, इसका पूरा स्वभाव हाथी वाला है। जो हाथी का हम निरीक्षण करें, हाथी का जो स्वभाव होता है, वो सारा स्वभाव इस मूलाधार चक्र का। इतना हमने क्लियर कर लिया था। फिर इस मूलाधार चक्र कहाँ है हमने बता दिया था, रीढ़ के अंतिम छोर पर है ये। ठीक है? तो रीढ़ जो हमारी है, रीढ़ के अंतिम छोर पर ये है मूलाधार चक्र। इतना हमने जान लिया था। लेकिन मूलाधार चक्र पे जब हम लोग काम करते हैं, तो मूलाधार चक्र को बेसिक चक्र है, तो उसके साथ साथ हम अपनी कुंडलिनी शक्ति पे भी काम करते हैं। तो मैंने ये बताया था पिछले सत्र में आपको बच्चों कि कोई जरूरी नहीं, योग की जरूरत नहीं है इन चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए। ये चक्र तो हमारी फीलिंग्स और भावनाओं से ही एक्टिवेट हो जाता है, और सभी के आपके जीवन में जो भी घट रहा है, जो फीलिंग्स बन रही है, ये चक्र एक्टिवेट हो रहे, काम कर रहे हैं। फिर योग की क्या जरूरत है? योग की जरूरत ये है बच्चों, योग इन चक्रों को शुद्ध करके इस एनर्जी को बेसिक जो हमारी जगह है, जो पेरिनियम मैंने पिछली बार दिखाई थी, वहां से उठाता है और उठा के इसका रास्ता बना। जो हम चक्र को शुद्ध करते हैं मंत्रों के माध्यम से बच्चों, तो मंत्रों के माध्यम से शुद्ध करने का तरीका क्या होता है? इस ऊर्जा का जो यहाँ पर बैठी हमारी कुंडलिनी के रूप में भी आपने देखा था ना, सर्प के रूप में दिखाई थी आपको। इस ऊर्जा का रास्ता बनाते हैं पहले हम, इन चक्रों को शुद्ध करते हैं। क्योंकि ये एनर्जी अगर उठती है और चक्र हमारे अगर दूषित है, तो ये हमारा ही नुकसान कर बैठती है। तो योगी लंबे समय तक उन चक्रों को शुद्ध करने का काम करता है, ना कि उन संभावनाओं को, जो चक्रों की संभावनाएं हैं। चक्रों की जैसे मैंने संभावनाएं बताई थी कि मन की जो भी संभावनाएं हो सकती है, जैसे अष्ट सिद्धियां,
जो भी मन की संभावना है वो इन चक्रों से पूरी हो सकती है। जितनी भी संभावनाएं आज तक हुई है, किसी भी देवता ने, किसी भी ईश्वर ने, किसी भी परमात्मा में आपने जो भी शक्ति देखी हो, जिस रूप में भी आप ईश्वर को मानते हैं, वो सब मन की संभावनाएं हैं। ठीक है ना? वो सारे इन चक्रों से पूरी हो सकती हैं, और वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसका परमात्मा से संबंध होना जरूरी नहीं है, वो चक्र को एक्टिवेट कर सकता है। जैसे मैं उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा बच्चों, समझाने के लिए बता रहा हूँ ये बातें, और संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मणिपुर चक्र है हमारा, है ना, ये समझना। मणिपुर चक्र अगर हम अभी अपनी जो संसार में देखें, आप जिनको जानते हैं, जो भगत सिंह है हमारे, तो भगत सिंह का भी मणिपुर चक्र एक्टिवेट है, और एक आतंकवादी का, उसका भी मणिपुर चक्र एक्टिवेट है। आतंकवादी भी पूरा निर्भीक है, और भगत सिंह भी पूरे निर्भीक है। इन दोनों के मणिपुर चक्र एक्टिवेट। तो मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने पर ही व्यक्ति मृत्यु के भय से निकल पाता है और इस तरह काम करता है। लेकिन जो भगत सिंह है, उनके इमोशंस जो थे, वो थे देश की सुरक्षा, देश का लाभ, अपने लिए नहीं, इस जगत का लाभ। तो उनकी मणिपुर चक्र का एक्टिवेशन होने से उन्होंने इतने लोगों का लाभ किया, और मृत्यु को आराम से गले लगाया। मृत्यु जैसी चीज होती नहीं है जिसका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो आतंकवादी भी अपनी मृत्यु को बिल्कुल वो कर देता है, सारे वो बम वगैरह लगा के पब्लिक के बीच में जाता है, पब्लिक भी मरती है, खुद भी अपने आप को मार देता है, तो उसको मृत्यु को बह नहीं है। लेकिन वो एक कैसी एनर्जी, उसने उसकी जो फीलिंग्स थी, जो उसका भाव शरीर था, उसने एक एनर्जी छोड़ी उसके मणिपुर चक्र से, मणिपुर चक्र एक्टिवेट हुआ। उसने वो सारी बाहर से जो उससे जुड़ा हुआ अग्नि तत्व है, उससे सारी शक्ति इकट्ठी करी। जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे जुड़ गए, वो सारी करी, और उसने ये वाला काम किया। भगत सिंह का जब मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, तो दिव्य शक्ति को एक्टिवेट करते हैं वो। उन्होंने दिव्य शक्ति को एक्टिवेट करा, इतना बड़ा काम करके चले गए। लेकिन योगी इससे भी अलग बात कह रहा है। वो योगी कह रहा है कि जो भगत सिंह हो, चाहे आतंकवादी हो, फिर भी एक इमोशंस पीछे है। लेकिन योगी इमोशंस पे काम नहीं करता है, वो इमोशंस की बात ही नहीं करता। योगी की सारी साधना होती है कि वो इस ऊर्जा का मार्ग सीधे कैसे अपने सहस्त्रार ऊपर वाले चक्र तक लेकर जाए। तो इसलिए कभी कभी योगियों पर ये आरोप भी लगते रहते हैं, भाई ये तो कुछ नहीं करते, योग की बातें करते, देश की इनको चिंता नहीं, समाज की इनको चिंता नहीं है। लेकिन योगी उस बात को जान चुका है कि अगर ये चक्र एक्टिवेट हुए शुद्ध शुद्ध एनर्जी के रूप में, तो समाज की सेवा होनी ही होनी है योगी से। तो देश की सेवा स्वतः होनी ही होनी है, वो करेगा नहीं, कोई ऐसा इमोशंस नहीं रखता है। लेकिन जब वो इतने लोगों को शिक्षित करता है, तो क्या वो देश की सेवा नहीं है? वो भी तो बहुत बड़ी देश की सेवा हो रही है। लेकिन योगी की यात्रा एक डायमेंशन। ठीक है बच्चों, ये पिछले सत्र तक तुम्हें बताया था। तो उनको मैंने ये बताया था बच्चों आपको, इन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कुछ मंत्र। तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मैंने बताया था ना, कौन सा मंत्र है? साधवनी। तो साधवनी एक हकीकत में कुंडलिनी शक्ति को जगाने का मंत्र है। और क्योंकि मूलाधार भी वही है, तो मूलाधार भी उससे एक्टिवेट होता है। समझ में आ गया ना? कितना क्लियर हो गया आपको? ये जो साधवनी है। तो लेकिन योगी जन क्या कहते हैं, इसको और गहराई से तुम्हें समझना है, तुम्हें पूरा विज्ञान खोला जा रहा है यहाँ पर, जो तुम्हें किसी और डायमेंशन के लिए तैयार करा जा रहा है। तो योगी जन कहते हैं कि मूलाधार चक्र को भी सीधे नहीं करना है एक्टिवेट। हम किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, और चक्राज के बारे में जानते हैं, और चक्राज को करना चाहते हैं क्योंकि उसकी अपार संभावनाएं हैं। लेकिन ये बातें क्यों हैं? ओजीमा क्यों काम कर रहा है? ओजीमा क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ओजीमा आपको बताने की कोशिश कर रहा है, नहीं, यहाँ पर भी भटकने की पूरी संभावनाएं हैं अगर आप इस खेल में पड़ गए। ओजीमा कहता है चक्र को आपको एक्टिवेट तो स्वतः हो जाएंगे, लेकिन आपको मुक्त होने की कोशिश करनी है। तो ओजीमा यहाँ ये बताता है कि इन ये जो जितनी भी ध्वनियां, जो बीज मंत्र हैं, ये एक मूल बीज मंत्र से निकले। वो मूल बीज मंत्र कौन सा है बच्चों? वो है ओम। जब ये प्रकृति नहीं रची गई थी, जब कोई तत्व नहीं था, सबसे पहले जो ध्वनि गूंज रही थी वो ओम। फिर तत्वों का जन्म हुआ, तत्वों से सेल्स का जन्म हुआ, परमाणु का जन्म हुआ, परमाणु से सेल्स का जन्म हुआ। तो ओम की ध्वनि क्यों जरूरी है, क्यों बताना चाह रहा हूँ जीवा?
कि आपकी जो स्वभाव है, जो आपकी सेल्स का जो स्वभाव है, वो ओम की ध्वनि का स्वभाव। अब इसको ऐसे समझो, क्यों बता रहा है ओजीमा आपको कि ओम की ध्वनि का महत्व क्यों बता रहा है आपको, कि इन चक्रों को एक्टिवेट करने से पहले साधक को 3 महीने ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है। क्यों करना है, अब एक उदाहरण से समझो बच्चों। अगर आप ये देखें, किसी जेल के अंदर बहुत कैदी और हजारों कैदी, और कैदी जो हैं वो लड़ रहे हैं वहां पर अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए। जिसमें ताकत है वो खाना इकट्ठा कर लेता है, जिसमें ताकत है वो रहने की जगह कर लेता है अपनी इकट्ठे। उसे पता है कि नहीं, मैं ताकत से लड़ूंगा, ये मेरी जगह हो जाएगी, मैं खाना पीना करूंगा। उसे ये नहीं पता है, क्योंकि उन कैदियों का जन्म वहीं पर हुआ है, कि कभी आपके मम्मी पापा दादा दादी को यहाँ लाया गया था, बाहर से लाया गया था, है ना। एक ऐसी कल्पना करो, मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ, जहां ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उन्हें पता ही नहीं, उनका तो जन्म जेल में हुआ, उन्हें जेल का ही पता है। तो ऐसे ही, क्योंकि वो बाहर से आए थे एक बार तुम, और इस जेल में तुम्हारे दादा दादी आए थे, तुम्हारे फिर मम्मी पापा भी यहीं पैदा हुए, फिर मम्मी पापा से तुम पैदा हुए, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें यही पता है। और यही पूरे संसार का हाल है, ये हमारी सारी सेल्स को मालूम है। तो ओम की ध्वनि का उच्चारण गुरुजन कहते हैं 3 माह पहले होना चाहिए, किसी भी साधना से पहले। किसी भी साधना में उतरो बच्चों, तो पहले ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि हमें ये याद दिलाती है, जैसे कैदियों को आगे कोई व्यक्ति बाहर से बताए, तुम यहाँ के नहीं हो, बहुत वर्षों पहले तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आए थे, उससे पहले तुम्हारे दादा दादी यहाँ आए थे, लेकिन तुम तो वहां के हो जहां तुम खुले में रहते थे, जहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम खुल के जीते थे। तुम यहाँ फंस गए थे, तुम्हें लगा था यहाँ कुछ मिलेगा, तुम्हारे दादा दादी यहाँ आए मस्ती में, और आते आते तुम फंसते चले गए। तो उन्हें जब वो पता लगता है, तो उनको बताया जाता है कि तुम कहाँ के हो। तो ओम की ध्वनि हमारी सारी सेल्स, जितनी भी हमारे शरीर में सेल्स हैं, जो एनर्जी है, जो सेल्स घूम रही हैं, उनके अंदर जो परमाणु घूम रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, उनको ये एहसास कराया जाता है कि तुम कहाँ से चले हो। जब ओम की ध्वनि निरंतर एक एक सेल्स में घूमती है, एक एक नाड़ी में घूमती है, तो हम 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी, 10 मिनट के लिए, फिर 1 घंटे के लिए उस डायमेंशन में चले जाते हैं, जहां हमें आभास हो जाता है हम तो कहीं और के हैं, हम यहाँ के नहीं है। क्योंकि वहां कोई तनाव नहीं होता, वहां कोई चिंता नहीं होता, वहां ऐसा लगता है कि परमात्मा हम ही है। तो ये योगी जन इसलिए हमको बताते हैं कि पहले ओम की ध्वनि। तो ओम क्या है, आज हम ये जानेंगे ओम क्या है। अभी तक तो हमने ये जाना चक्राज है, तो चक्राज को एक्टिवेट करने की बातें करी हमने, लेकिन फिर ओजिमा कह रहा है नहीं, भटक जाओगे, सीधे चक्राज में फंस गए तो इतनी चीजें फिर तुम्हारे से इतने काम करा देंगे, अगर चक्र तुम्हारे एक्टिवेट हो गए, तुम इतनी चीजें खींच लोगे। जैसे मैंने बताया, एक आतंकवादी का भी मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, और वो क्या खींचता है, वो तो सारे आसपास की, क्योंकि सूचनाएं उसको ऐसी पड़ गई, उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो नाड़ियों से बही, उसके चक्र से निकली, उन्होंने उस तरह के परमाणु को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, अट्रैक्ट करके उन्होंने चारों तरफ उस तरह के लोग इकट्ठे कर लिए, और वो आतंकवादी बन गया और जन्मों जन्मों के लिए भटक गया। तो इतने लोगों की मृत्यु का उसके ऊपर आ गया आरोप, अब उसे पता भी नहीं, खाली एक भावना थी उसके पीछे कि मेरे देश के साथ या मेरे लोगों के साथ गलत हुआ है, मैं भी इनके साथ करूंगा। तो कितना है, तो यहाँ पे योगी जन बता रहे कि तुम पहले जान लो तुम कौन हो, तुम्हें कहाँ जाना है। तो वहां है ओम की ध्वनि। तो हम पहले एक क्लिप देखेंगे और यहां से समझेंगे आखिर ओम है क्या। ये तो हमारे घर घर में होता है, लेकिन ओम है क्या, तो यहाँ पहले हम ओम को समझेंगे आज। आचार्य, मैं एक ऐसा गुप्त मंत्र जानना चाहता हूँ जिससे जीवन के सारे सुख मुझे मिल जाए, जिसके सिद्ध होते ही बड़े बड़े खजाने खुल जाएं। क्या आप ऐसा मंत्र जानते हैं? महान मंत्रों को जानने के लिए महान साधना करनी पड़ती है बटुक। क्या तुम साधना के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो पहले कुछ वर्ष अग्नि की सेवा करो, और उसके बाद मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा। वर्षों तक आचार्य ने ब्रह्मचारी को शास्त्रों की शिक्षा दी, पर वह मंत्र न बताया। ब्रह्मचारी उतावला हो रहा था। एक दिन उससे रहा न गया और उसने गुरु के पास जाकर पूछ ही लिया। आचार्य,
वर्षों तक मैंने आपकी आज्ञा में रहकर अध्ययन किया, फिर भी आज तक आपने वो मंत्र न बताया। तुम इतने ही अधीर हो रहे हो तो आज मैं तुम्हें वह मंत्र बताता हूं। आओ, अपने कान मेरे होठों के नजदीक लाओ, इस पर नित्य ध्यान करना, जल्दी ही तुम्हें सारे खजाने मिल जाएंगे। ये क्या? ये मेरा भ्रम है या मेरे ही मंत्र की प्रतिध्वनि? क्या मैंने मंत्र को सिद्ध कर लिया? ओम, मैं गणेश हूँ। लो, नाम लेने से पहले भी ओम। अरे ये शब्द गुप्त है। वाह रे मेरे आचार्य, वाह, बड़ा ठगा मुझे। रोज मुझसे सेवा करवाते रहे, आज देखता हूं मैं आपको। ओम भवति भिक्षाम देहि। ओम। ये भी देख लो, ओम मुफ्त में बट रहा है और मेरे आचार्य के लिए गुप्त है। आज रामचरितमानस का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल उत्तरकांड से प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। कहीं शुरू में ओम, कहीं अंत में ओम, और ओम रहस्य है। लगता है छल हुआ है मेरे साथ, छलियां है मेरे आचार्य, पर मैं भी कुछ कम नहीं। अपने एक एक दिन का हिसाब मैं सूद समेत लूंगा। आचार्य, आचार्य, क्या बात है बटुक? आचार्य, मैंने आपसे गुप्त मंत्र देने के लिए कहा था, पर वो गुप्त कैसे हुआ जब हर कोई उसे जानता है? मैंने वर्षों आपके पास रहकर साधना की, उसका ये फल। बटुक, मैंने तुम्हें गुप्त मंत्र ही दिया है, पर जैसे तुम जैसे अनेक शिष्य हैं, वैसे गुप्त मंत्र देने वाले मुझ जैसे अनेक आचार्य हैं। पर मेरे पास एक और गुप्त मंत्र है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम क्या है? मेरे आचार्य ने मुझे यह गुप्त मंत्र मांगने पर दिया था, आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। बाजार में जाकर इसे बेचने की कोशिश करो, पर इसे बेचना नहीं। यदि तुम इसका सही मूल्य, इसकी सही कीमत जानकर आ गए, तो मैं तुम्हें वह दूसरा मंत्र बता दूंगा। ये क्या है आचार्य? मंत्र का रहस्य। ले लो आलू, टमाटर, प्याज, राम तुरई, भिंडी। भाई, मैं ये बेचना चाहता हूँ। बटुक, मैं यहाँ खरीदने नहीं बेचने बैठा हूँ। मेरे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये कलाकृति है। इसका कुछ तो मूल्य होगा, इसके बदले में तुम जो चाहे दे दो। देख रहे हो ना भाई, इसका वजन मेरे बाट के बराबर है।
ये मेरे सब्जियां तौलने के काम आ जाएगा। इसके बदले जो चाहे पाव सेर ले लो। बस यही इसका मूल्य है? और क्या पूरी दुकान तुम्हें दे दूं? पत्थर के बदले और क्या लोगे? लेना हो तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। आओ आओ ब्राह्मण देवता, कहो क्या दिखाऊं? बजाज, मैं ये बेचना चाहता हूँ। इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? बोहनी हुई नहीं कि ठगों से पाला पड़ गया। तू पागल है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे मेरा पत्थर तो लौटाओ। चाकू की धार तेज करने से ज्यादा इसका और क्या उपयोग हो सकता है? ब्रह्मचारी हो इसलिए निराश नहीं करूंगा। हाँ, थोड़ा सा गुड़ दे सकता हूँ मुंह मीठा करने के लिए। तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है? ठोकरों में पड़े रहने वाले पत्थरों की क्या कीमत हो सकती है ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण देवता, क्या आप सचमुच पत्थर ही बेचने आए हैं कि कोई और अभिलाषा आपको यहाँ खींच लाई? मैंने सोचा यहाँ सबका सम्मान होता है। आप देश विदेश के व्यापारियों से मिलती हैं, शायद आपको पत्थरों की पहचान हो, इसलिए मैं। ब्राह्मण देवता, मैं एक गणिका हूँ, जौहरी नहीं। आदमियों की खूब पहचान है पर पत्थरों की नहीं। तुम्हें जो भिक्षा चाहिए तुम्हें मिल जाएगी, पर इस पत्थर के टुकड़े का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। देवी, ब्रह्मचारी इतना आग्रह कर रहा है तो रख ही लीजिए ना। पत्थर पैर खींचने के काम तो आ ही सकता है। ऐसी गलती ना करिएगा देवी। सोने के टुकड़े से अपने पैर का मैल साफ करने वाली नगर वधू पत्थर से पैर साफ करेगी? आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। जाओ ब्राह्मण देवता, जाओ जाओ, पत्थरों के पारखी को ये ढेला दिखाओ। ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्योंकि ये किसी बड़े धनवान या किसी चोर के पास ही हो सकता है। ये मुझे मेरे आचार्य ने दिया है। तुम इसका मूल्य बताओ। ब्राह्मण देवता, मैं तो एक मामूली जौहरी हूं। शायद बड़े बड़े जौहरी भी इसका सही मूल्य नहीं आंक पाएंगे। जितना मैंने अपने बाप दादाओं से सीखा है उसके आधार पर कह सकता हूं कि यह एक दुर्लभ रत्न है। जरूर किसी सम्राट ने गुरु दक्षिणा में तुम्हारे आचार्य को यह रत्न दिया होगा। इस गांव में तो क्या, राजधानी में भी मुश्किल से कोई इसका मूल्य दे पाएगा या खरीद पाएगा। जौहरी इसे बहुमूल्य बता रहा था और दूसरों के लिए ये पत्थर। आपने ये जानते हुए कि ये मूल्यवान है मुझे इसे दूसरों के पास बेचने के लिए क्यों भेजा आचार्य? ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई उसे नहीं आंक सकता। केवल पारखी आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं, रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है। जो नित्य ओम जप रहे होते हैं वे भी इसका मूल्य, इसका रहस्य नहीं जान पाते। तो बच्चों, ये उद्देश्य ये है ओजिमा का समझने का, और तुम ओजिमा के बच्चे समझ पाएंगे कि अभी चक्राज है, यूट्यूब पे पड़े हैं, बहुत एडवर्टीजमेंट भी हैं। ओजिमा का सारा उद्देश्य तुम्हें तराशने का है, समझाने का है, क्योंकि भटकाने वाली चीजें ज्यादा हैं समाज में। तो इस क्लिप को आपने देखा होगा कि जब तक पहली चीज हुई शुद्धिकरण, अभी चक्रास सेशन शुरू हुआ 3 सप्ताह पहले, सबके मन में था। तो चक्रास सेशन
लेट से लेट करने अभी चक्र की तो बात ही नहीं करी है। करने का कारण क्या है? जिन्होंने छटनी करनी थी, जिनको बोर्ड लगना था, वो अच्छा है छोड़ छोड़ कर जाएं। क्योंकि कहाँ ऐसी चीजों में चीजें दी जा सकती हैं कि और समय का दुरुपयोग किया जा सकता है। दुरुपयोग ही समझते हैं ना, समय तो बड़ा कीमती है ना। तो ये आगे आपको भी समझना है कि इस योगियों के, यहाँ के योगी ऋषि मुनियों ने कितना बड़ा योगदान इस पृथ्वी को दिया है और पूरे विश्व को दिया है। और हम कितने भ्रम में जी रहे हैं और किस खोज में हम लोग लगे हुए हैं। तो वो जागृति तुम में आ जाए तो ओजिमा का काम पूरा हो जाएगा। तभी आपने देखा, अगर आपने उतनी गहराई से ना देखा हो, सबसे पहले जब वो शिष्य जाता है गुरु के पास कि मुझे वो रहस्य जानना है, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने अग्नि की यात्रा कर, वो अग्नि की सेवा करनी होगी। अब आपने या आम व्यक्ति समझता है अग्नि की सेवा करने का मतलब यही अग्नि को जलाना या उनकी पूजा करना। अग्नि की सेवा है तप से मतलब, यानी कि इन ये चीजें ऐसे ही नहीं तो हमारा ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और जन्मों जन्मों तक हमें भटका देती हैं। आजकल समाज में थड़ाई का बहुत चल रहा है, थड़ाई एक्टिवेशन, ये सारी लोभ की चीजें, लालच की चीजें, ये जन्मों जन्मों तक हमें भटका देती हैं। तो सबसे पहले शुद्धिकरण। तो तप जो है 3 महीने, यानी तप तप इतना, जिसे शिव कहते हैं उद्धम, भगवान कृष्ण कहते हैं प्राणों में प्राणों का हवन, मतलब इतना पसीना पसीना निकल जाए, सारा गंध निकल जाए पसीने पसीने में, सारी जितनी भी दुर्भावनाएं हैं सारी निकल के बाहर आए। अभी हम ज्ञान को देना चाहते हैं बैठकर ऑनलाइन क्लासेज में, तो लाभकारी तो है, समझ तो क्लियर होती है, लेकिन वैसा लाभ कोई नहीं होता अध्यात्म में जब तक तप नहीं हो। तो जब व्यक्ति साधक होता है, मतलब साधना को इतना ज्यादा महत्व इसलिए दिया गया है, जब तक साधनाएं नहीं होंगी ना तब तक ये चीजें एक तो ऊपरी रहेंगी बहुत ही, और अगर ये चीजें थोड़ा बहुत घट भी जाती हैं तो ये नुकसान दे रहेंगी। तो हमने आज क्या जाना बच्चों? ओम कि ये इन सबसे पहले ओम का शुद्धिकरण और ओम की निरंतर ध्वनि हम जितना भी समय उसमें कर सकते हैं उसको करें। और पूरा तरह से पहले शरीर का शुद्धिकरण करें। और जब हम लंबे समय तक बैठते हैं, जब हमें बैठना होता है, तो बहुत चीजें जाती हैं वहां पे हमारे से, जो व्यर्थ की चीजें। पहले तो अंदर शुद्धिकरण होता है, फिर हम बहुत चीजों को छोड़ते हैं। उन उन चीजों को छोड़ने का साहस भी चाहिए। हम तो केवल ऐसे हैं, बस किताबों से पैसे दे के चीजें लेना चाहते हैं, कुछ छोड़ने का साहस नहीं करना चाहते। तो यहाँ से साधनाएं शुरू होती हैं। फिर फिजिकल भी हो, पसीना भी निकले, ऐसी भी साधनाएं हो। फिर तप भी हो, जहाँ बिल्कुल हमारी ताकत, जिसे कहते हैं ना चोटी तक का जोड़ लगाना, सिर से अंगूठे तक की ताकत लगाना, ऐसे भी काम हो, तब जाके वो चीजें घटेंगी। और उससे पहले घट भी जाती तो नुकसान है। चलो हम यहाँ तक आए हैं, ओम की ध्वनि है, अब हमने ओम तो आज तक जाना ही है। जैसे शिष्य कह रहा था ओम तो घर घर में हो रहा है, ओम तो नाम से पहले है, ओम तो नाम के बाद है, हर व्यक्ति तो ओम बोल रहा है, ये फिर क्या रहस्य हुआ? रहस्य यहाँ थोड़ा ही है, रहस्य तो घटता है तब के बाद। और ये तो बच्चों ये भी टूल्स है ना। देखो मैंने ना बात, मेरा तो उद्देश्य ये है, उद्देश्य ये कि तुम समझ जाओ, बस तुम्हारी समझ में आ जाए चीज। ये भी टूल्स ही हैं, ये भी वो चीज नहीं है। अब मैं यहाँ दूसरे उदाहरण से बता रहा हूँ, ये भी एक तरह की टॉफियां, तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। तुमने देखा ना जब बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल में उसे टॉफी दी जाती है, वो टॉफी है। ऐसा नहीं टॉफी बेकार हुई, टॉफी का स्वाद बच्चा लेता है, टॉफी का आनंद लेता है, लेकिन टॉफी के कारण वो माता पिता की गोद से उतरने के लिए तैयार होता है। लेकिन उद्देश्य टीचर का क्या है? वो पढ़ाई जहां उसे ले जाना है। तो टॉफी भी महत्वपूर्ण है। ये टॉफियां हैं सारी, चाहे प्राणायाम हो, चाहे मंत्र योग हो, कि कम से कम, और आनंद भी है इसमें, ऐसा नहीं आनंद नहीं। ये बाहर से जो आज तक गोदी में था वो रो रहा था और गोदी में था, जैसे हम संसार में रो रहे हैं, संसार में ये मंत्र योग, ये प्राणायाम, ये ध्यान साधना, ये योग से भी कम से कम वो टॉफी आए, हम बीमारी के कारण आ रहे हैं, हम इनमें आनंद लेके हमें किसी और चीज का पता लग जाए। लेकिन अगर हमने ये चूक कर दी, इस टॉफी का स्वाद लेके हम बाहर दुकानों पर टॉफी लेने शुरू हो गए और 50 तरह की टॉफी हमें मिलेगी और टॉफी में भटक गए,
तो सारा मूल खोया जाएगा, जैसे आपने इस क्लिप में देखा। तो मेन है उस शून्यता को जानना। इसको करते करते, मंत्र योग को करते करते, ध्यान को करते करते, प्राणायाम को करते करते, एक दिन तुम्हें वो शून्यता पता लग जाए, ये अच्छा ये, और बस तुम्हें वो घट गया, फिर बस सारा सिद्ध हो गए। फिर ये मंत्र भी सिद्ध हो गए, फिर ये चक्र भी सिद्ध हो गए। तुम लोग समझ गए कि वो समझ डेवलप करने के लिए उजीमा प्रयास कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो अब हमने यहां तक आए कि हमें पता लगा कि कोई भी साधना हो उससे पहले ओम की ध्वनि का उच्चारण कम से कम 3 माह 1 घंटे के लिए करना ही होगा, जब तक एक एक सहज कोई आभास ना हो जाए कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। तुम्हारा स्वभाव है ओम। ओम की जो ध्वनि है, और ये ध्वनि नहीं जो मुंह से बोलते हैं, वहां एक ध्वनि उठेगी टकराहट के बाद, फिर टकराहट के बाद एक शून्यता की ध्वनि उठेगी जो किसी टकराहट से नहीं होगी, और वो तुम वहां उठेगी क्या, तुम उसमें विलीन हो जाओगे और तुम सब कुछ भूल जाओगे। 1 घंटा होगा, 2 घंटा, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा। फिर तुम्हारे हाथों में कुंजी लग गई। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसी जन्म में करना चाहो, आगे की यात्रा ना करना चाहो, लेकिन कुंजी लगी। वो एक जन्म में अगर कुंजी ही लग जाए तो तुम्हारा जीवन तो सार्थक हो, और कुंजी नहीं लगी तो तुम कुछ भी कर लो, धन कमा लो, मकान बना लो, कहीं कहीं गाड़ियां खरीद लो, जब झटके से वो शरीर से आत्मा निकलती है और वहीं खड़े हो जाते हैं आकर, जैसे सपना देख रहे थे ऐसे, ओह ये भाई था, ये पिता था, ये तो सपना था। और क्या क्या करने आए थे, वहीं के वहीं। बल्कि तो लोग तो और इकट्ठा करके जा रहे हैं, खाली भी नहीं करके जा रहे। तो ये जगाने के लिए गुरुओं का काम कुछ, गुरुओं ने कभी कोई नहीं कहा, गुरुओं ने हमेशा हमें कंपित करा, डराया। ये कंपन जरूरी है कि ये कंपन, इसलिए उन्होंने बार बार मृत्यु की बात करी। ये कब कपाना, अगर ये कपेंगे नहीं हम लोग तो हम यहीं खोए रहेंगे। पैसा कमाना है, नाम कमाना है, ये करना है, ये कपना तुम्हारा जरूरी है। और कपना वो मृत्यु से, तो वो मृत्यु बोध होना जरूरी है। और मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल वहीं खड़े हो जाओगे, शरीर पड़ा ना, जैसे रात को सपना देखते हो ना, सपने में सब भूल जाता है तो सपना था, ऐसे तुम सब भूल जाओ। बहुत समय नहीं लगेगा, सेकंडों में माता पिता सब भूले जाते हैं सारे। जहां आपका दाह संस्कार हुआ, जहां आपकी ब्रेन जला, सारी मेमोरी ध्वस्त हुई अग्नि में, और आप भूलने से हुए। जिनको दबा दिया जाता है, जहां जानवरों ने उनका शरीर खाया, वो खत्म, अब तुम रहे नहीं। लेकिन वो जो तुमने इकट्ठा करा मन, जो तुम्हारे रात सपने में भी आता है, जैसे सपने दिखते हैं जैसा मन है, वो उसके साथ तुम फिर चलते रहोगे। तुम्हें पता ही नहीं होगा, पूरा एक जीवन, एक 80 साल 70 साल तुम जी कर आगे, और जी कर आकर तुम कैसे 70 साल खराब 70 साल में क्या हो सकता था, क्या हो सकता था 70 साल में। कितनी बड़ी यात्रा कर सकते थे हम लोग, इतना कुछ जान सकते थे, लेकिन हम तो बस जीरो कर जाते हैं। चल अब आगे, अब इसमें और आगे गहराई में जाते हैं। क्या ये ओम ओम ही है, क्या ये ओम कुछ और है? तो एक प्रवचन सुनेंगे, और अगर आवाज कम है तो ईयर पर लगा। लेकिन एक एक चीज बच्चों इतनी गहरी समझने की है, जानने की है, एक एक चीज। और सौभाग्यशाली हैं जब कानों में सब पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ते ही नहीं है। तो ये प्रवचन सुनेंगे, कानों में ईयरप्लग लगाना हो लगा ले, बड़े ध्यान से सजग हो भी हो जाए तो हमारी प्रतीक भी हो जाए तो हमारी भाषा की जो मूल ध्वनि है वो 3 है, AUM, आ उ मा। हमारा सारा का सारा शब्दों का विस्तार इन 3 ध्वनियों का विस्तार है। तो रूट ध्वनियां 3 है, आ उ मा। अच्छा, आ उ और मा में कोई अर्थ नहीं, अर्थ तो इनके संबंधों से तय होगा। आ जब अब बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। मां जब कोई शब्द बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। अभी अर्थ ही नहीं, आ उ मां, इनका कोई अर्थ नहीं। और ये 3 मूल है। फिर सारी हमारी वाणी का विस्तार इन 3 का ही फैलाव है, इन 3 का ही जोड़ है। तो ये 3 मूल ध्वनियों को पकड़ लिया गया, आ उ मां, तीनों के जोड़ से ओम बना दिया।
तो ओम लिखा जा सकता था, लेकिन लिखने से फिर शक पैदा होता किसी को इसका कोई अर्थ होगा, क्योंकि फिर वो शब्द बन जाता अब, आज। ऐसा ही ओम में भी एक शब्द बन जाता और लोग उसका अर्थ निकाल लेते कि ओम यानी वो जो साथ में पर है। तो फिर शब्द ना बनाए, इसलिए हमने चित्र बनाया ओम का, ताकि शब्द अक्षर का भी उपयोग मत करो उसमें। आऊ ना तो है वो, पर वो ध्वनि है, शब्द नहीं, अक्षर नहीं। इसलिए फिर हमने ओम का चित्र बनाया, उसको पिक्चोरियल कर दिया, ताकि उसमें सीधा कोई भाषा को उसमें खोजने न चला जाए उसे कि ओम का क्या मतलब होता है। तो वो ओम जो है आपकी आंखों में गड़ जाए और प्रश्नवाचक बन जाए कि क्या मतलब। जब भी कोई आदमी संस्कृत पढ़ता है या पुराने ग्रंथ पढ़ने दुनिया के किसी कोने से आता है, तो इस शब्द को बताना मुश्किल हो जाता है उसे। और शब्द तो सब समझ में आ जाते हैं क्योंकि सबका अनुवाद हो जाता है। वो बार बार दिक्कत आती है कि ओम यानी क्या, इसका मतलब क्या है, और फिर इसको अक्षरों में क्यों नहीं लिखते हो, इसको ओम लिखो ना। ये चित्र क्यों बनाया हुआ है? उस चित्र को भी अगर तुम गौर से देखोगे तो उसके भी 3 हिस्से, और वो आऊ और मां के प्रतीक है। वो पिक्चर भी बड़ी खोज है, वो चित्र भी साधारण नहीं है। और उस चित्र की खोज भी चौथे शरीर में की गई है। उस चित्र की खोज भी भौतिक शरीर से नहीं की गई है, वो चौथे शरीर की खोज। असल में जब चौथे शरीर में कोई जाता है और निर्विचार हो जाता है, तब उसके भीतर आ ऊ मां इनकी ध्वनियां गूंजने लगती, और उन तीनों का जोड़ ओम बनने लगता है। जब पूर्ण सन्नाटा हो जाता है विचार का, जब सब विचार खो जाते हैं, तब ध्वनियां रह जाती और ओम की ध्वनि गूंजने लगती। वो जो ओम की ध्वनि गूंजने लगती, वहां चौथे शरीर से उसको पकड़ा गया है कि ये जहां विचार खोते हैं, भाषा खोती है, वहां जो शेष रह जाता है वो ओम की ध्वनि रह जाती। इधर से तो उस ध्वनि को पकड़ा गया। और जैसा मैंने तुमसे कहा कि जिस तरह हर शब्द का एक पैटर्न है, हर शब्द का एक पैटर्न है। जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे भीतर एक पैटर्न बनना शुरू होता है। तो जब ये ओम की ध्वनि रह जाती है भीतर सिर्फ, तब अगर इस ध्वनि पर एकाग्र किया जाए चित्त, तो ध्वनि अगर पूरी तरह से चित्त एकाग्र हो, जो कि चौथे पे हो जाना कठिन नहीं है, और जब ये ओम सुनाई पड़ेगा तो हो ही जाएगा, उस चौथे शरीर में ओम की ध्वनि गूंजती रहे, गूंजती रहे, गूंजती रहे, और अगर कोई एकाग्र इसको सुनता रहे तो इसका चित्र भी उभरना शुरू हो जाता है। इस तरह बीज मंत्र खोजे गए, सारे बीज मंत्र इसलिए खोजे गए। एक एक चक्र पर जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि पर जब एकाग्र चित्त से साधक बैठता है तो उस चक्र का बीज शब्द उसकी पकड़ में आ जाता है, और वो बीज शब्द इस तरह निर्णित किए गए। ओम जो है वो परम बीज है, वो किसी एक चक्र का बीज। तो बच्चों ये समझने की जरूरत है कि पहले काफी साधनाएं और समझ परिपक्व होनी चाहिए चीजों में उतरने से पहले, और इतना आते आते लोगों की छटनी भी हो जाती है, क्योंकि समय सभी का कीमती है। जो व्यक्ति जो कार्य करने के लिए आया उसे वही कार्य करना चाहिए, और समय का बड़ा ध्यान रहना चाहिए। तो अब अगले सेशन से हम लोग बीज मंत्रों का शुरू करेंगे, जो सभी के मन में था पहले दिन से। जैसे हमारा विज्ञापन आता है आपके उस पर कि बीज मंत्रों का उच्चारण होगा, लेकिन 3 सप्ताह केवल इसीलिए निकाले गए कि ताकि एक तरह की छटनी हो जाए और आपकी समझ परिपक्व हो जाए, और आप समझें चीजों को कि ये साधनाएं ऐसे नहीं है, खेल खेल में नहीं है, इनमें पूरा जाना पड़ा है। जैसे सदगुरु ओशो बताए थे, चौथे शरीर तक जाना होता है जहाँ निर्विचार है। तो ये तो तप है पूरा। ठीक है बच्चों, तो बीज मंत्र हम अगले सेशन से शुरू करेंगे। और जैसे माँ गीता को भी बार बार मैं देखता था कि सभी को ये सेटिस्फाई करना पड़ता था कि 2 मिनट का ध्यान होता है, नहीं ध्यान तो पूरा ही है।
तो वो शायद इसलिए कि वे वैसे तो रोजाना योग में 15 मिनट का तो ध्यान होता ही है, और यहाँ तो 2 मिनट का ही होता है। तो अब वो अगले सेशन से शायद ध्यान ही ध्यान हो, और थोड़ा सी बातचीत होगी। हमें यहाँ तक आना था, और यहाँ तक आने के बाद हम लोगों ने अगले सेशन से उस जो बीज मंत्र है, और जब आप उससे तल्लीनता से, ईमानदारी से जब उसमें बैठेंगे और आप फील करें, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं और जा, मानो है ही ना, मानना यहाँ भी नहीं, मानना तो है ही नहीं। और यहाँ किसी श्रद्धा की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तो जानो, क्योंकि वो हमारा थोड़ा ही है, तो योगियों का विज्ञान है। तो योगियों के विज्ञान को तुम जितने तल्लीन जब तुम देख लोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा। वो किन्हें कहा था, आज हमने जितना भी जाना हमारा हो गया, जो तुम लोग बच्चों जान लोगे तुम्हारा हो जाएगा। इसमें किसी की मोहर नहीं लगी हुई है, जिसने अपने अनुभव से जान लिया उसका विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान तो एक परम सत्ता का है। ठीक है बच्चों, आज तो सेशन को यहाँ खत्म करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो आप कर लीजिएगा, अभी 8 मिनट है हमारे पास, और किसी की शेयरिंग होगी तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद अगले सेशन से जब हम लोग बैठेंगे और हम पूरी तरह से एकाग्र होके, अच्छी सी जगह आप अपनी बना के रखें जहां पर बैठेंगे, और साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। हम बिल्कुल ध्यान की तरह कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे क्रियाओं के बारे में, फिर क्रियाओं में उतरेंगे और उस एनर्जी को फील करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे। और फिर हमें पता भी लगेगा चक्राज का, हमें अपने अंदर परिवर्तन का, जो चीजें हो रही हैं, शुद्धिकरण का पता लगेगा, है ना। लोभ में तो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें उन संभावनाओं को पाकर मुक्त हो। ठीक है बच्चों, कोई किसी बच्चे का प्रश्न हो तो पूछ सकता है, कोई जाना चाहेगा जा सकता है, 8 मिनट अभी हमारे पास है तो कर सकते सर। ओजीमा सर। हैं। ओजीमा, हाँ बच्चों, एक ये बात है, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे मोबाइल में आवाज थोड़ी कम आती है। क्या कारण है, कुछ समय से ऐसा हो रहा है, तो बताइए। सर आपने जो अभी बाद में वीडियो दिखाई थी उसमें ये था कि जैसे बीज मंत्र को चौथे शरीर में जाके ढूंढा था, तो हम्म। सर जो सारे बीज मंत्र है वो दूसरे शरीर में जाके किन किन लोगों ने ढूंढे? बाद में क्या कहा है, सारे ये जो बीज मंत्र है किन लोगों ने ढूंढे दूसरे शरीरों में जाके? अ, रणबीर पूछना चाह रहे हैं कि दूसरे शरीरों में जाके ये जो बीज मंत्र हैं वो किन लोगों ने ढूंढे, यही प्रश्न है ना रणबीर? यस मैम। हाँ, किन लोगों ने बोले बेटा, ये तो सभी जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, योगी लोग हुए हैं, और ये तो सहज आपके साथ भी, सभी के साथ घटनाएं घट सकती हैं। जब धीरे धीरे, पहले तो अभी आपकी जानकारी में आया ना, इस शरीर के पीछे 5 शरीर हैं, और ध्यानी तो उसको गहराई में 7 शरीरों में ले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान साधना में जाते हैं, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी तक ही जीवन रहता है ना भाई बेटा, पूरा हम इसी को जानते हैं जो आईने के सामने खड़े होते हैं। फिर आज तुम इस मीटिंग में बैठे, सत्संग हुआ ही, और तुमने जाना एक एनर्जी बॉडी भी होती है, तो यात्रा आपकी शुरू हो गई। फिर आप धीरे धीरे जाते हैं, अभी देखेंगे इतने थॉट्स हैं, इतने फीलिंग्स हैं, आप धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर तक पहुंचते हैं। फिर वहां के बाद हम लोग चौथा शरीर जो है हमारी मेंटल बॉडी होती है, वहां पर जब ये सारे विचार वगैरह सारे शांत होने लगते हैं, तो बिल्कुल गहरी शून्यता में, तो वहां संवाद है, परमात्मा के साथ एक तरह का संवाद है। वो वाणी से संवाद नहीं है बच्चे, ऐसे नहीं है हम जैसे बोल रहे हैं, जैसे सपने में होते हैं ना, सपनों में आपका संवाद नहीं होता है। तो आप देखोगे बातचीत करते हुए दिखते हो, लेकिन आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, लेकिन बात करते हो, बिल्कुल ऐसा संवाद परमात्मा के साथ होता है। तो वहां पर चीजें क्लिक होती हैं, क्लिक होने के बाद जब वो उसको बार बार करता है, वो और गहरी होती जाती है। पहले योगी जानता है कि ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं, जो ईमानदार योगी, वो बार बार देखते हैं, निरीक्षण करके कि मेरे मन का भ्रम तो नहीं है, ये मेरी किसी सूचना से तो नहीं आ रहा, मैंने किसी ग्रंथ में तो नहीं पढ़ दिया। ऐसे एक निरीक्षण करना पड़ता है कि मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा हो तो भी मन काम कर जाएगा, मेरे पास कोई सूचना आ गई हो तो भी मन काम कर जाएगा, है ना। अभी तो तुम संसार में देखते हो ना, शंकर भगवान या देवी किसी के सपने में आ गए और खुश हो जाता है, तो भगवान शंकर ने दर्शन दे दिए, देवी ने दर्शन दे दिए। अभी तक तो हम लोग यही जिए है ना, पर योगी वहां पर भी प्रसन्न करता है, बहुत गहरे तक देखता है कि मेरी कहीं मन ही तो नहीं खेल कर रहा है। फिर एक ना एक दिन उसको होने लगता है, और वो चीजें
साफ सुथरी होने लगती हैं और वो कुछ जुड़ने लगती हैं चीजें। तो वहां से ये सारी चीजें क्लिक होती है बेटा चौथे शरीर में जाकर, ऐसा तो ओशो बताते हैं। तो चौथे शरीर में जाकर इस तरह की चीजें होती है जहां पर कुछ साइड। हाँ रणवीर, आपके प्रश्न का उत्तर क्लियर हुआ यस सर, थैंक यू सर। है बेटा? हाँ, अभी तो हमें प्राण शरीर को शुद्ध करना है, और प्राण शरीर के पीछे मनोमय शरीर है। देखो कितना काम करना है हमें, मनोमय शरीर जहां इतनी कलेक्शन है हमारी, जितनी भी चीजें हमारे साथ घट रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अनंत जन्मों की है, तो कितना काम करना है हमें चौथे शरीर का पहुंचने के लिए। अब आप देख लो, ये तो आशीर्वाद है योगियों का, सिद्धों का, बुद्धों का, कि हमें पता लग गया होंगे तुम नहीं चौथे शरीर में। लेकिन हमें चौथे शरीर में कब पहुंचेंगे? तो चौथे शरीर में इतना शुद्धिकरण कर रहा है, नहीं शुद्धिकरण तुम करना ही नहीं चाहते, हम तो इकट्ठा करना चाहते हैं। तो बिल्कुल पहले छल को देखना, कपट को देखना, अंदर की चापलूसी को देखना, फिर ये चीज देखना, ये देखते 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 फिर धीरे धीरे इन पे कमांड होनी शुरू होती है, और ये बैठना शुरू हो जाती है नीचे। तब जाके जब बिल्कुल साइलेंस हो जाता है ना, तब जाके चीजें प्रकट होती है। लेकिन यात्रा तो करनी पड़ेगी। क्या कहना जा रहा है उजीमा बच्चों के? यात्रा तो करनी पड़ेगी। अब करो चाहे 100 जन्म बाद करो, ये तुम्हारे पर निर्भर है। परमात्मा का इतनी करुणा है, इतनी स्वतंत्रता है कि तुम ना करो। लेकिन करते कभी जब दुखों में पड़ते हैं, पीड़ाओं में पड़ते हैं, हे भगवान वैसे नहीं करना करना चाहेंगे, तो वो तो स्वतंत्र देता है। स्वतंत्रता तो जब हम पेड़ पौधों के रूप में थे तब भी हमें स्वतंत्रता थे, वहां भी परमात्मा ही हमें आगे लाया, पशु पक्षियों तक लाया, फिर पशु पक्षियों से मनुष्य तक लाया। परमात्मा चेतना ही तो विकास करे, वो तो अपना काम कर ही रहा है। लेकिन योगी लोग कहते हैं कि तुम ऐसे चलना चाहते हो, प्रकृति के अनुसार, ये तुम छलांग लगाना चाहते हो। लेकिन जिसको समझ में आ जाता है कि यहाँ तो दुख के अलावा है ही नहीं कुछ, यहाँ तो जो हम सुख देख रहे हैं दुख के अलावा है नहीं। एक व्यक्ति भी अगर यहाँ बैठा बता दे कि नहीं एक्चुअल में जो भी हमने बचपन में सोचा था, नौकरी पाने के बाद, शादी करने के बाद, बच्चे करने के बाद, कि ये होगा, क्या वैसा हुआ? अभी खुशियां तो है में, पर वो खुशियां हम कॉन्फिडेंस से खुशियां नहीं कह सकते। अभी हम अपनी जेब मिटाने वाली खुशियां कहते हैं, क्योंकि हर खुशी के साथ दुख है। चलो हमें बहुत बेटा प्यारा मिल, बहुत बेटा प्यारा मिल गया, ऐसा मिल गया, बेटे ने एक दिन जाना या मैंने जाना, तो ये दुख नहीं है। चलो बहुत मान सम्मान मिल गया, लोग चरण छूने लगे, अब इतना प्यार मिल रहा है, इससे ज्यादा प्यार, अब इन्हें छोड़ के जाना, ये दुख नहीं है। अगर हम पॉजिटिव दुखों को ही देखें, सबको जाना, अरे बहुत भरा बुरा परिवार है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, भाई भी है, बहन भी है, जाना तो है, जाना तो पड़ेगा, तो ये थोड़ा बड़ा दुख है। तो ये जीवन ही दुख है, तो उसकी तैयारी जाना है। और जो आगे आने वाले वो भी चले जाते हैं, वो सी बात, कोई गारंटी नहीं किसी की। सगे संबंधी भी चले जाते हैं, बहुत नुकसान कुछ हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो फिर ये इस समय का एक एक मिनट का सदुपयोग किया जाए, एक एक मिनट। चलेगा, अभी 1 मिनट रह गया है हमारे पास, और कोई प्रश्न अगर अति आवश्यक हो, जो समझाया गया है उससे जरूरी कोई प्रश्न उठ रहा हो। किसी को भी कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, तो स्वयं को अनम्यूट कर लें। रजनीश जी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रवि कुछ कहेंगे? कहने जैसा कुछ है नहीं मैं, और उमेश जी ने जितनी बातें कही, जितने सूत्र दिए, वहां तक पहुंचने तक की यात्रा प्रारंभ भी हो जाए और कुछ गति हो जाए, तो शायद यही बड़ी बात होगी।
और शब्दों में बहुत कुछ मुझे नहीं दिखता है। अनुभव के तल पे अगर कुछ हो तो, या जो कुछ भी है शायद वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ पूछने जैसी बात तो नहीं है। धन्यवाद। रवि की इतनी धीमी आवाज शायद उमेश जी तक पहुंच पाई हो, आवाज ना पहुंची हो तो और मुस्कुराहट तो पहुंची गई होगी। रणवीर की थोड़ी बहुत धीमी होती है बच्चे की, तो जी। वो थोड़ा, बाकी बहुत धीमी। विराट ने एक प्रश्न चैट बॉक्स में टाइप किया है। विराट पूछना चाहेंगे तो अनम्यूट करके खुद ही पूछ लें। विराट का आप प्रश्न जी आप है बता दे। कि जी सर, कोई मंत्र बताने से पहले आचार्य किसी देवता की सेवा क्यों करवाते हैं? हाँ, मैंने, अगर इस क्लिप में तो कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया, लेकिन सेवा तो सारे ही आचार्य कराते हैं बेटा। मतलब ये तो प्राथमिक चरण है कि जब तक व्यक्ति का ईगो नहीं टूटेगा, अहंकार नहीं टूटेगा, तो तब तक तो ये यात्रा संभव ही नहीं है। सेवा क्या, वो तो जितने भी जो सही आचार्य हैं, जो सही सदगुरु हैं, वो तो बिल्कुल जड़ से खत्म करते हैं, इतना कुछ काम कराते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में अगर हम जो ओशो फ्लोर बैठे हैं, कि विनोद खन्ना जो फिल्म स्टार जब ओशो के पास गए, तो उनको खाली, अब वो इतने बड़े फिल्म स्टार थे, उनको सफाई करने का काम दिया गया था, झाड़ियां काटने का। तो ऐसा गुरु हमेशा करते रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जड़ से जब तक वो नहीं खत्म होगा, मैं हूं, है ना, और सेवा भाव नहीं आएगा, तो इस यात्रा पे संभव नहीं है, और ये यात्रा फिर उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगी बेटा। तो इसलिए कराते हैं सारे ही। और मेहनत जो तप है, तप में भी ईगो ही टूटता है हमारा। तो ईगो तोड़ना जरूरी होता है। जब तक ईगो नहीं टूटेगा ना, उसको कोई गुप्त चीज बताना उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। और ईगो बहुत, और ईगो अहंकार है ना, वो रूप बदल बदल के आता है बेटा, बहुत तरीके से आता है, बहुत तरीके से आता है। तो वो सेवा कह दें या तप कह दें, उसके अंदर श्रद्धा भाव हो, वो फिर वो टूट जाए, तो यही उद्देश्य रहता है। तो ये कारण है बेटा, सभी का, सभी जो सदगुरु हैं, केवल इनको छोड़कर जो यूट्यूब पर बैठ के प्रलोभन देते हैं तरह तरह के, इनसे हमेशा बचें। जो लोग कहते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप ये करो तो ये हो जाएगा, ये मंत्र करो तो इनसे हमेशा बच के रहना। क्योंकि असली जो गुरु होगा ना, वो तो तुम्हें कंपित करेगा, कंपन पैदा करेगा तुम्हारे अंदर, तुम्हें ये नहीं बताएगा, तुम्हें बताएगा कि जीवन कितना कितना छोटा है ये। वो डराएगा, तुम्हारी रातों को उड़ा देगा, रातों की नींद उड़ा देगा तुम्हारी। अगर रातों की नींद तुम्हारी नहीं उड़ी, तुम इस मार्ग पे चल भी नहीं पाओगे, क्योंकि सारा संसार सुलाने पे लगा हुआ है हमको। इतने सामने रंग रलिया, इतने ज्यादा घूमना फिरना, रेस्टोरेंट सुलाने पे लगा हुआ है, मस्तियां। लेकिन उसे तो चिंता ये है ना, उसे चिंता है कि जब मृत्यु होगी, उसने जान लिया, तब क्या हो। तो वो अफसोस करेगा कि मुझे इतना, ये 80 वर्ष मिले थे, 80 वर्ष बहुत होते हैं मुझे अगली छलांग लगाने के लिए, 70 वर्ष, और मैं तो बस ऐसे ही हो गया। तो बेटा एक आप आगे पढ़ेंगे तो एक कबीर वाणी है, बड़ी प्यारी है तो उसका अर्थ तुम समझ पाओगे। तो कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। समझ रहे ना बेटा इसके अर्थ। अब ये संत लोग तो यूं दुखी होते हैं, ये सारा संसार में सुखी लगता है, खा रहा है, सो रहा है, घूमने जा रहा है, फिल्में देख रहा है, रेस्टोरेंट, और ये संत दुखी हैं कि जागे रोबोट जागते हैं। अरे यार, ये जो लोग हैं ये समझ क्यों नहीं पा रहे। और फिर जो अपने सगे संबंधी होते हैं उनको हम देखते हैं, हमारे अंदर भी बड़ा आता है कि यार बताओ क्या करें, कि किस तरह से ये लोग उस समय उस चीज को समझ नहीं पा रहे। जो हमारे आसपास तुम लोग होते शिष्यों के रूप में, बाकी तो सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि किस तरह से सब मस्त हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब तुम सत्यता को जानोगे, तब तुम जानोगे, तो तुम ही जानोगे कि एक व्यक्ति पूरा जीवन हिमालय पे क्यों बिता रहा है। वो क्यों खाली अपनी झोपड़ी से निकल रहा है, अपनी कोठे से निकल रहा है भोजन करने के लिए, फिर आके बैठ रहा है, कितनी अनंत याद, फिर चला जाता है। फिर एक सन्यासी पूरा जीवन छोड़ के क्यों चला जाता है,
तो ये जब कम कपाने वाली चीजें हमारे अंदर होगी, जबकि सदगुरु ओशो या कोई ये नहीं कह रहे घर छोड़ के जाया जाए, लेकिन ये कंपन जब तक पैदा नहीं होंगे हमारे अंदर, इस मार्ग पे तो नहीं चला जाएगा। और इस मार्ग पे भी प्रलोभन बहुत है, प्रलोभन में भटक गए तो जीवन में भटकते ही चले जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। केवल उतना ही हाथ लगेगा जब हमारे खुजली हो जाती है, और खुजली होने पे हम खुजाते हैं तो बहुत आनंद आता है, लेकिन फिर उससे बड़ा जख्म मिलता है हमें, फिर खुरन आता है उसके ऊपर, फिर हम खुजा देते हैं। केवल ये कर रहे हैं सब लोग, उसे खुजा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, फिर वो खुरन बन रहा है, फिर वो जख्म गहरा होता जा रहा है। तो चाहे वो संसारिक रास्ता हो, मार्ग हो। हाँ, ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक पुरुषों ने तुम्हारे आनंद की कमी को बताया है। जो अध्यात्म के मार्ग पे सही तरीके से चलते हैं ना बेटा, वो बहुत आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं उनके लिए घूमना फिरना प्रतिबंध हो जाता है, खाना पीना रेस्टोरेंट प्रतिबंध हो जाता है, वो सब करते हैं काम। लेकिन उनकी समझ में आ जाता है कि ये मार्ग नहीं है, ये संतुलन के लिए है ना। देखो, आम संसारी जब बात होगी, आम संसारी जब बीमार होता है, बीमार निगेटिविटी इसके अंदर बढ़ गई, बीमार हो गया, दुखी हो गया, तो वो आता है योग में। क्यों आता है? संतुलन, बॉडी का संतुलन बिगड़ गया, तो वो योग में आता है संतुलन के लिए। पर यही योगिक करता है। जब वो इतने गहरे चले जाता है तो गहरे जाके वो शून्यता चले जाते हैं, फिर वो संसार में जाता है संतुलन के। भाई इतना संतर है, वो भी जाता है संसार में, जाता है, क्योंकि अंदर जाके भी इतनी यात्राएं हैं कि बहुत सी बार डिप्रेस हो जाता है आदमी, बहुत डिप्रेशन में। लेकिन उसे पता है यात्रा तो यही है, लेकिन मैं इतने गहरे डिप्रेशन में चला गया, मैं कुछ समय के लिए संतुलन में जाता हूँ। वो फिर घूमता है, फिरता है, सारे काम करता है जो संसारी करता है सारे, लेकिन उसे पता है कि मुझे आना वहां। और संसारी क्या होता है? योग में मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, फिर मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, फिर मुझे फिल्में देखनी है, फिर मुझे घूमने में जल्दी से ठीक। बस इतना संतर है बेटा संसारी और योगी में। तो जो मार्ग तुम्हें ठीक लगे, मार्ग तो योग का ही। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो यात्रा चल रही है, इसमें क्या ख्याल रखा जाए ताकि शांत रहे, साधना में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगे? दीपक बोल रहे हैं? जी 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 स्वामी जी। वही दिल्ली वाली? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बताओ दीपक। दीपक जी स्वामी जी, जैसे कि हम लोग आउटसाइड रहते हैं तो भोजन का कुछ खास ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो क्या इसमें थोड़ा सा रहन सहन और भोजन का कुछ ख्याल रखा जाए, खाने का पीने का, जिससे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगे? हाँ, तो दरअसल क्या है दीपक कि अभी तो मंत्र योग पे काम चल रहा है ना ओम पर, आप मुझे पर्सनली फोन कर लेना इस विषय पर, है ना। हाँ, ये आहार विज्ञान पे आ गया है ना, आहार से संबंधित है ना आपका पर्सन। जी जी। अभी तो लोग जो भी बैठे हैं ना, थोड़ा मंत्र योग से जुड़ी हुई कोई बात जो आज हुई है ना, ये तो आप मुझे पर्सनली मैसेज पे कर लेना, फोन कर देना मुझको, मैं इसका प्रॉपर उत्तर जितना मेरी समझ में आएगा मैं दे दूंगा, ठीक है ना। जरूर जरूर जी, धन्यवाद। जी, तो अन्य किसी मित्र को एक अंतिम प्रश्न यदि किसी के पास हो तो आज के सत्र के लिए। अन्यथा उमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस तरह से, जिस सहजता से आप रहस्यों को उद्घाटित करते हैं, और खास तौर पे आज जो क्लिप हम देख रहे थे ओम के रहस्य की खोज, एक सामान्य पत्थर को जो प्रतीक बनाकर जो क्लिप हमने देखी, और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रासंगिक। बस उतना भी अगर हम समझ सकें, हमारे भीतर उतर जाए, तो शायद साधना में गति बनाना, गूढ़ रहस्यों को समझ पाना शायद आसान हो जाए। तो बस ऐसे ही सूत्र आपसे हमेशा मिलते हैं जो आगे के लिए बहुत फूड फॉर थॉट, फूड फॉर सोल दे करके जाते हैं। तो ऐसे ही सूत्र हमें मिलते रहेंगे। अगले बृहस्पतिवार हम फिर मिलेंगे उमेश जी के साथ में।
तब तक बाकी यात्रा चलती रहेगी अन्य विशेषज्ञों के साथ, अन्य मित्रों के साथ। जिसको जो सत्र रोचे उस सत्र में आने के लिए सभी का स्वागत है। लिंक यही रहती है, लिंक बदलनी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को ध्यानमय रात्रि की मंगल कामनाएं और ओझी माँ। जी माँ। तो जी